वेलकम टू ज़िल फॉर मैन। हमारे इस वीडियो में स्केलार मल्टीप्लिकेशन, जिसे उर्दू में अददिया ज़रब या गैर सिमती ज़रब भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अददिया ज़रब किस तरह से किया जाता है पेचीदा आदात का। देखिए यहाँ पर अददिया ज़रब, इंग्लिश में इसी टर्म को स्केलार मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। अगर z, यानी ये z क्या है, यहाँ पर पेचीदा अदद है। कोई पेचीदा अदद हो तो हर हकीकी अदद, आप कोई भी अदद ले लें, हकीकी अदद जिसे यहाँ k से ज़ाहिर किया गया है उस हकीकी अदद को, तो यहाँ k और z के बीच में ये ज़रब का अमल किस तरह से अंजाम होगा, अंजाम पजीर होगा, ये देख लीजिए। k को क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, z की जो पेचीदा आदात की ज़ाहिरी सूरत है हम उसे इस तरह से लिखेंगे z की जगह पर। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, के जेड अगर है तो इसे यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, के ए प्लस आई बी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो के है इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके यानी ज़रब करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये के ए के साथ ज़रब होकर के ए आएगा, प्लस के यहाँ पर आई बी के साथ भी ज़रब होगा, तो आई को हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ चूँकि बी हमेशा हकीकी अदद रहता है कोई, तो ये के साथ के बी के साथ ज़रब में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए के जेड मसावी है के ए प्लस आई के बी, तो यही हासिल हुआ है। कब पेचीदा अदद की ज़ाहिरी सूरत हमने यहाँ पर रखें तब हमें ये ज़रब हासिल हुआ है। तो ये बहुत आसान है। चलिए मिसाल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहली मिसाल देखिए, अगर z मसावी है 7 जमा 3i हो तो हम यहाँ पर के क्या ले रहे हैं, के 5 के मसावी ले रहे हैं। 5 ये हकीकी अदद है, तो 5 को हम z से ज़रब करेंगे। z की ज़ाहिरी सूरत क्या है, 7 जमा 3i, इसकी z की कीमत क्या है, 7 जमा 3i है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे z की कीमत 5 और खौस में 7 जमा 3i लिख देंगे और खौस के हर रुकन से 5 को ज़रब करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 पंजे 35 प्लस 3 पंजे 15, तो यहाँ आई एज इट इज़ लिखा है। दूसरी मिसाल लीजिए, यहाँ पर देखिए दो पेचीदा आदाद लिए हैं हमने। z1 जो है के है 3 माइनस 4i और दूसरा z2 है 10 माइनस 9i। तो अब हम इसे इस सूरत में लिखेंगे अगर इस तरह से दिया जाए, यहाँ पर 2 और 5 ये क्या हैं, एक हकीकी, ये दोनों हकीकी आदाद हैं और हम उन्हें पेचीदा आदाद से ज़रब कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली वाली टर्म है इसमें ये सूरत क्या बन रही है, स्केलार मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। इसी तरह ये भी स्केलार मल्टीप्लिकेशन यानी अददिया ज़रब हो रहा है। और बाद में फिर यहाँ पर ये दोनों का जमा हो रहा है, यानी यहाँ ये दो स्केलार मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हमें हासिल होगा, यहाँ पर 2z से हमें एक पेचीदा आदत हासिल होगा, ये इस ज़रब से भी हमें पेचीदा आदत हासिल होगा। फिर ये दोनों पेचीदा आदात को हम जमा कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पेचीदा आदात के जमा में, तो हम इसी तरह करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह करें। 2 को हमने 3, यहाँ पर z1 और z2 दोनों की कीमतें लिखी हैं और यहाँ हमने कीमत लिखने के बाद यहाँ पर ज़रब कर दिया है। 2 से इस ब्रैकेट को और 5 से इस ब्रैकेट को ज़रब किया है, तो क्या हासिल हुआ है हमें, 6 माइनस 8i प्लस 50 माइनस 49i। अब हम मुख्तसर सूरत लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे टर्म्स जो i के बग़ैर हैं, 6 और 50 जमा कर लेंगे, दोनों के बीच में जमा की अलामत है तो इसे जमा कर लेंगे, तो 56 आया है और यहाँ माइनस 8i है और यहाँ पर माइनस 45i है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा लेकिन दोनों के बीच में जमा का अमल होगा। तो यहाँ पर क्या हासिल होगा, जमा करने पर 8 और 45 को ये 53 हासिल हुआ है। तो इस तरह से हम फिर आई लिख देंगे। अगर हम इसी को के की जगह पर 0 लें, यानी कि 0 भी एक हकीकी अदद है, तो के की कीमत अगर हम 0 रख कर देखें और उसे ज़रब दें किसी भी पेचीदा अदद से, तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है 0 ज़रब 2। यहाँ पर ये भी क्या है, एक अददिया ज़रब स्केलार मल्टीप्लिकेशन है। तो चूँकि ज़ाहिरी सूरत, आम सूरत पेचीदा अदद की क्या है, a प्लस आई बी है, तो उसे हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये 0 इसके हर टर्म से ज़रब होगा, ज़रब देने पर क्या हुआ, ईच एंड एवरी टर्म क्या आ गया हमारे पास, इसकी पहले a से ज़रब देने पर 0 कीमत आई, b से ज़रब देने पर भी हासिल ज़रब क्या आया है, 0 आया है, तो ये 0 जमा 0 0 हो जाएगा। तो याद रखें अगर हम कोई भी पेचीदा आदत को 0 से ज़रब दें तो उसकी हासिल ज़रब हमें क्या हासिल होगा, 0 हासिल होगा।
चलिए ये तो हो गया अददिया ज़रब। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेचीदा आदात में तफरीक का अमल किस तरह से किया जाता है। पेचीदा आदात में फ़र्क यानी तफरीक, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगर हम दो पेचीदा आदात लें Z1 जो कि A प्लस IB के मसावी है और Z2 भी पेचीदा आदात है जो C प्लस ID की सूरत में लिखा गया है, तो अगर हम इनके दरमियान तफरीक का अमल लें जैसे Z1 माइनस Z2, Z1 में से हम माइनस करें Z2 को तो क्या लिखा जाएगा Z1 प्लस -1 इंटू Z2। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, अब ये तफरीक ना हो कि यहाँ पर जमा का अमल आया है। पेचीदा आदात का एडिशन हम किस तरह से करें ये हमने पढ़ रखा है। तो उसी तरह हम यहाँ पर Z1 और Z2 की कीमत रखते हैं A प्लस IB प्लस यहाँ -1 एज इट इज़ ले लेंगे, C प्लस ID लेंगे। अब यहाँ मुख्तसर सूरत करेंगे, -1 को क्या करेंगे ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -C माइनस ID आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस नंबर पर ये इसमें ये ब्रैकेट में देखिए हकीकी हिस्सा कौन सा A, इस ब्रैकेट में हकीकी हिस्सा कौन सा है पेचीदा आदत का -C है। तो हकीकी हिस्से को एक जगह कर लेंगे, A माइनस C आ जाएगा प्लस अब ये दोनों जो ख्याली हिस्सा है यानी इमेजिनरी पार्ट है पेचीदा आदात के, इसमें -IB है और इसमें -ID है और कॉमन क्या है मुश्तरक क्या है I है। तो I कॉमन ले लेंगे और B को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए क्योंकि अलामत D के साथ माइनस की है तो यहाँ पर -D आएगा। तो ये है मुख्तसर Z1 माइनस Z2 का पेचीदा आदाद में तफरीक का अमल। तो इस तरह से किया जाता है, बहुत ही आसान है। अब इसी की बिना पर हम देख लेंगे कि रियल पार्ट ऑफ यानी हकीकी हिस्सा Z1 माइनस Z2 का क्या होता है, किसके मसावी होता है। ये मसावी होता है तफरीक यानी Z1 हकीकी हिस्सा Z1 माइनस हकीकी हिस्सा Z2 के। इसी तरह ख्याली हिस्सा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 मसावी होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मिसाल के तौर पर इसे समझ लेते हैं। देखिए दो पेचीदा अदद दिए गए हैं, Z1 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3i है और Z2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस i है। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में तफरीक का अमल करेंगे Z1 माइनस Z2 यानी Z2 में से Z1 निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या Z1 और Z2 की कीमतें लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें ये दोनों के जो हकीकी हिस्से हैं एक जगह कर लेने हैं फिर और बाद में इनके साथ ही जो ख्याली हिस्से हैं उन्हें भी एक जगह कर लेना है। तो यहाँ पर 4 ले लिया हमने, यहाँ पर मनफी ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 से तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 - 2 आ जाएगा। इसी तरह 3i ले लिया और यहाँ पर माइनस से यहाँ प्लस i को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -i हो जाएगा। अब ये 3i -i में i कॉमन है तो यहाँ हम i कॉमन लेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा 3 - 1 वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ मुख्तसर कर लेंगे 4 - 2 2 होता है, यहाँ जमा की अलामत है जमा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i। इसी तरह हम ये भी कर देख लेते हैं। देखिए 2Z1 माइनस 5Z2 प्लस 3Z3 दिया गया है और कीमतें दी गई है Z1 Z2 और Z3 की। चले इसे कर देखें कि हमें क्या हासिल होगा। सवाल कुछ इस तरह से है, अगर Z1 मसावी है 7 प्लस i, Z2 मसावी है 4i, Z3 मसावी है -3 प्लस 2i के, तो हमें क्या पता करना है 2Z1 माइनस 5Z2 प्लस 2Z3 की कीमत हमें पता करनी है। LHS मसावी है यहाँ पर 2, Z1 की कीमत क्या है 7 प्लस i माइनस 5, Z2 की कीमत क्या है ये है 4i प्लस 2, Z3 क्या है ये है -3 प्लस 2। पहले इसे आप ब्रैकेट में लिखें और जहाँ ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में वहाँ लिखने की ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 4i के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर Z3 और Z1 के लिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है। चलिए फिर हम ये ब्रैकेट ओपन कर 2 सते 14 प्लस 2i माइनस, अब यहाँ मुख्तसर कर लेंगे 5 20, यहाँ ज़रब की अलामत है तो ये इसके साथ ज़रब हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा और ये देखिए 2 -3 से अगर हम ज़रब देंगे तो ये माइनस आके साइन आएगी और ये 6 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 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 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और ये 4i आ जाएगा मसावी है 14 प्लस 2i माइनस। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 20i वाला है, यहाँ पर 4i वाला है, दोनों में मुश्तरक i है
और ये -6 को हम एक जगह इधर ले लेंगे और यहाँ पर ये ख्याली हिस्से इनको यकजा कर लेंगे और उसमें मुश्तरक आई जो है उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जमा की अलामत आएगी 20i जमा 4i, आप इस तरह से लिख सकते हैं। मसावी है 14 + 2i -6। अब यहाँ पर i हम इस तरह से मुश्तरक बाहर निकाल लेंगे। मसावी है क्या आएगा यहाँ पर 14। ये आप जमा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 2i के साथ है, ठीक है। तो ये ख्याली हिस्सा हो गया और ये हकीकी हिस्सा हो गया, ठीक है। -6 एज इट इज़ ले लेंगे प्लस अब ये 24i हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में से ये जो आदाद हैं, ये जो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बाहर ले लेंगे। तो ये 14 + 2i माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर अदद के साथ मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो ये -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो ये आएगा +6 माइनस माइनस -20 माइनस प्लस -40i होता है, 24i होता है। अब यहाँ देखिए ये हकीकी हिस्से हो गए, तो इसे हम यहाँ पर जमा का है, जमा की अलामत है, तो हम यहाँ करेंगे जमा। 14 जमा 6 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2i -24i है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन है, तो ये दोनों के बीच में तफरीक़ का अमल होगा। तफरीक़ के अमल के साथ हम ये भी देखेंगे कि ये माइनस वाला 24 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी हम अलामत लेंगे। तो ये माइनस तफरीक़ का अमल है, यहाँ पर 24 में से 2 गए तो ये होता है 22, और अलामत हमने बड़े अदद की लगाई, 24 की लगाई, जो कि माइनस थी, तो ये -22 आ गया। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 20 - 22i, और ये है LHS, यानी LHS क्या था हमारा, 2z1 - 5z2 + 2z3 इज इक्वल, ये कीमत आई है। उम्मीद करती हूँ कि तफरीक़ का अमल साथ ही आपको अददिया ज़रब समझ में आ गया होगा, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर किया था। पेचीदा आदाद में तफरीक़ का अमल, उसकी खुसूसियात हैं, इस तफरीक़ के अमल की कुछ खुसूसियात हैं पेचीदा आदाद के लिए। यहाँ जो सबसे पहली खुसूसियत है, देखिए z - z बार मसावी है 2 ज़रब इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो इसे हम साबित करेंगे। z बार यहाँ पर क्या है, ज़ौजी अदद, जिसे कॉन्जुगेट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि ये खुसूसियत किस तरह से आती है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, z आप फ़र्ज़ कीजिए a + ib है, तो यहाँ इसका ज़ौजी अदद क्या आएगा z का, यानी कॉन्जुगेट क्या आएगा a। यहाँ पर जो प्लस की अलामत है ये बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस रहा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस लिया है। अब हम क्या करेंगे, LHS मसावी है, LHS किसकी मसावी है, z - z बार के। तो हम कीमत लिख देंगे यहाँ पर z और z बार की, जो हमने यहाँ पर ली थी। z क्या है, a + ib है, और z बार क्या है, ये हम माइनस अलामत माइनस ले लेंगे और z बार की कीमत हम ब्रैकेट में लेंगे, ये है a - ib है। अब a + ib ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, इसी तरह इसे भी ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो ये जो माइनस साइन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। माइनस a का साइन क्या है यहाँ, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -a आएगा। माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस आता है, तो ये +ib आ जाएगा। अब यहाँ आप गौर करेंगे तो देखिए ये मुस्बत a है और ये मनफी है, +a -a कैंसिल हो जाता है और इसका जवाब 0 आता है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो एक ही सेम टर्म्स है, और ये दोनों के बीच में क्या होगा, जमा का अमल होगा, तो ये आ जाएगा 2ib। तो ये LHS क्या है, 2ib है, और यहाँ अगर हम 2 अगर ले लेंगे तो ib क्या है, ये 2ib है, इसका हकीकी ख्याली हिस्सा इमेजनरी पार्ट है z का, तो ये आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आ गया है RHS, LHS मसावी है RHS, इस तरह से। ib देखिए इसका इमेजनरी पार्ट है, तो हमने ib की जगह इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिखा है, तो इसकी वजह से RHS और LHS मसावी हो गए। तो हमने ये पहली खुसूसियत साबित कर दी है, तफरीक़ की खुसूसियत, जिसे कहते हैं z - z बार, यानी तफरीक़ अगर
अदद और उसके ज़ौजी अदद के बीच में हो तो किसके मसावी होता है, z के इमेजिनरी पार्ट के दुगना होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखिए z1 माइनस z2, ये जो तफरीक ली है हमने उसका बार मसावी है, यानी इसका कॉन्जुगेट मसावी है z1 बार माइनस z2 बार, इसे भी साबित कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है ताकि आगे चलकर जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएं वो हल करने में आसानी हो। चलिए साबित करते हैं इसे। प्रॉपर्टी क्या है, z1 माइनस z2 बार मसावी है z1 बार माइनस z2 बार के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम z1 बार ले लेंगे, z1 ले लेंगे, ये क्या होता है a प्लस आई भी फ़र्ज़ करेंगे। इसी तरह हम z2 बार को भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये c माइनस आई डी है, प्लस आई डी, c प्लस आई डी है। तो इसके ज़ौजी अदद क्या हो जाएंगे, z1 का ज़ौजी अदद यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस आई भी हो जाएगा, और z2 बार यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z2 का वो c माइनस आई डी हो जाएगा। तो हम z1 माइनस z2 पहले निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कीमत लिख लेते हैं a प्लस आई बी माइनस c प्लस आई डी। हमने अभी देखा है कि तफरीक का अमल किसके मसावी होता है, z1 माइनस z2 बार। अगर इसका हम लें तो ये होता है पहला जो इसका z1 माइनस z2 का हकीकी हिस्सा क्या आएगा, a माइनस c आ जाएगा, प्लस और इमेजिनरी पार्ट यानी ख्याली हिस्सा किसके बराबर रहेगा, b माइनस डी आई के बराबर रहेगा z1 माइनस z2 के। ठीक है, अब यहाँ हमें मिला है z1 माइनस z2। अब ये z1 माइनस z2 भी एक पेचीदा अदद है, तो हम इसका क्या करेंगे, ज़ौजी अदद मालूम करेंगे, कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो उसके लिए बार लगा देंगे ऊपर, और यहाँ पर देखिए a माइनस c यानी इसका हकीकी हिस्सा जैसे का तैसा रखा है, और यहाँ पर जो साइन है साइन में चेंज आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इसका ख्याली हिस्सा भी जैसे का तैसा हम लिख लेंगे। सिर्फ तब्दीली कहाँ हुई है, साइन में तब्दीली हुई है। कॉन्जुगेट लिखते वक्त सिर्फ साइन में तब्दीली होती है, अगर जमा है तो माइनस लिखेंगे, मनफी लिखेंगे, और अगर मनफी है तो जमा लिखेंगे। इसे हमने ये मसावत को एक से डिनोट कर दिया है। अब हम क्या पता करेंगे, देखिए हम पता करेंगे z1 बार माइनस z2 बार क्या होता है, z1 बार माइनस z2 बार हम ले लेंगे। z1 बार की कीमत क्या है, यहाँ पर देखिए a माइनस आई बी है, माइनस ये साइन यहाँ पर लिखेंगे, और z2 बार की कीमत c माइनस आई डी है, लिख लेंगे, मसावी है। ये क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा a माइनस आई बी, और इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस c प्लस आई डी आ जाएगा। अब a माइनस सी एक जगह लिखेंगे, और यहाँ पर आई दोनों टर्म्स में है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए माइनस आई बी प्लस आई डी होता है। अब मुश्तरिक निकालेंगे दोनों में से, यहाँ पे से माइनस और आई को अगर हम मुश्तरिक निकालेंगे तो ये माइनस यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी, माइनस ब्रैकेट में बी आ जाएगा, और यहाँ पर अलामत माइनस की आ जाएगी डी, और ये इस तरह से आई आ जाएगा। अगर ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो पाएंगे कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जो टर्म्स हासिल होंगे वो यही रहेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आई बी आ जाएगा, और माइनस माइनस करने पर ये प्लस आई डी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आ गया है z1 बार माइनस z2 बार मसावी है a माइनस c माइनस बी माइनस डी ब्रैकेट के बाहर आई। इसे हम इक्वेशन या मसावत 2 से ज़ाहिर करेंगे।